Hello guys, welcome back to the another video. So before going to start this video, I would like to inform you कि हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन का पार्ट लिया था। वो वीडियो आपको पहले देखना होगा और उस वीडियो की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। सो पहले वो वीडियो देख लेना, फिर हम प्रैक्टिस सेट 1.1 को स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द एक्टिविटी प्रैक्टिस सेट से दी गई है। सो ये एक्टिविटी है वो हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि ये एक इक्वेशन है या नहीं। ये दो हमें इक्वेशन दिए गए हैं, तो ये इक्वेशन है या नहीं ये कैसे देखते हैं। यहाँ पर अगर इज इक्वल टू का साइन हो और वेरिएबल्स हो, ये होता है इज इक्वल टू का साइन और ये एक्स और वाई है वेरिएबल्स। अगर ये वेरिएबल्स और इज इक्वल टू का साइन होगा तो ये बन जाता है एक इक्वेशन। ऑल्सो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्या, ये हमें देखना होगा। तो लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने बताया था कि जो पावर है वो 1 होना चाहिए वेरिएबल्स का। तो वह एक्स का पावर 1 है और वाई का पावर भी 1 ही है। सो ये दोनों केस में हम देख सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कि हमें क्या करना होता है कि पेयर्स फाइंड करने हैं और अपोजिट साइन होना है। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में, तो उसे आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन है या नहीं, और उसके बाद फिर उस फर्स्ट को इक्वेशन 1 दे देंगे और सेकंड को इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे मेंशन किया है ऐसा। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पर दे चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 जो है, उस इक्वेशन 1 और 2 में एक बेसिक चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन को हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। मतलब ये दो अलग अलग इक्वेशन है, इसको एक ही साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करके, ये चारों रूल्स अप्लाई करके इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई जो दोनों वेरिएबल्स है उसके वैल्यू फाइंड करना है। ये हमें बेसिक इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो ये था पूरा प्रोसीजर था। अभी कैसा करना है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x + 3y इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 12। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि 3y और 3y ये कॉमन चीज़ हमको यहाँ पर दिख रही है। तो पहली चीज़ है कि हमें ये कॉमन चीज़ जो है वो मतलब पेयर, उसको हम कंसिडर करेंगे और वो है या नहीं इस दोनों इक्वेशन में पहले वो फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो इस इक्वेशन में इस दोनों मतलब इस क्वेश्चन में ये दोनों इक्वेशन में 3y जो है वो कॉमन चीज़ है, तो हमें मिल गया। सेकेंड जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इस इंपॉर्टेंट लाइन में देखो, हमने पेयर तो फाइंड कर लिया, अभी अपोजिट साइन हमें फाइंड करना है। तो ये 3y के दोनों जो 3y है, तो फर्स्ट जो 3y है फर्स्ट इक्वेशन का, उसका साइन जो है वो पॉजिटिव है, और सेकेंड इक्वेशन में जो 3y है उसका साइन नेगेटिव है। सो ये ठीक है, तो उन दोनों के साइंस अपोजिट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करने। उसके बाद हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि इसे क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। सो देखो यहाँ पर मैंने प्लस साइन लिख दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एडिशन का साइन लिखा हुआ है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पर एज इट इज़ हमें लिख देना है। यहाँ पर एडिशन का साइन लिखना है, फिर यहाँ पर एक अंडरलाइन मार देना है। तो यहाँ पर प्लस होने के कारण हम क्या करेंगे, देखो अभी ये 3y है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रिमेन होगा, 5x और 2x का आया, यहाँ पर हमें एडिशन करके लिखना होगा। तो 5x + 2x क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, x स्क्वायर नहीं होगा, एडिशन में कभी स्क्वायर नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर होता है।
ठीक है, तो 5x और 2x जो है वो ऐड होके 7x हो जाएगा और 9 + 12 मिलकर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 3y जो है दोनों के साइन अपोजिट होने के कारण 3y और 3y कैंसिल हो जाएगी। सो यहाँ पर सिंपल है कि x यहाँ पर है और ये 7 है जो नंबर है और x है वेरिएबल है। तो जो रियल नंबर है फिक्स नंबर है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे 21 के साथ। तो 21 के साथ लेके जाने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन में था 7 यहाँ पर x के साथ, तो वो 21 के साइड में मतलब राइट हैंड साइड में जाते वक्त वो हो जाएगा डिवाइड में। सो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। सो लेट्स पुट x = 3 इन एनी इक्वेशन। ओके, मतलब जो x का वैल्यू हमें मिला है 3, तो हमें अभी नेक्स्ट वैल्यू जो फाइंड करनी है वो y थी। सो इन दोनों इक्वेशन में से देखो हमने इक्वेशन कहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर हमने इक्वेशन कंसिडर किए फर्स्ट और सेकंड में। इसे कौन से भी इक्वेशन में आप ट्राई कर सकते हो। x की वैल्यू जो है यहाँ पर 3 पुट करो या फिर ये सेकंड इक्वेशन में आप पुट करो और फिर y का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसे कैसे फाइंड करना है, मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर भी x लिखा होगा मैं वहाँ पर 3 वैल्यू पुट करूँगा। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है जो यहाँ पर राइट डाउन किया है। सो 5 × x है मतलब 5 × 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 3 है इसलिए। और बाकी जो अनदर पार्ट है वो एज इट इज़ आपको कॉपी करना है नीचे। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 5 × 3 क्या होता है 15 होता है, आपको पता है। और रिमेनिंग पार्ट जो है एज इट इज़ लिख दिया। अभी यहाँ पर आप देखो कि एक रूल है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक तरफ होते हैं और जो फिक्स्ड वैल्यूज़ होते हैं वो दूसरी तरफ होते हैं। तो यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यूज़ कौन से हैं 15 और 9, ये फिक्स्ड वैल्यू है तो उन दोनों को एक तरफ लेके आएंगे। तो इस 15 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा। तो ये प्लस में 15 है तो वहाँ पर जाने के बाद -15 हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो इस स्टेप में। ठीक है, तो 9 - 15 कितना होता है -6 होता है। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आता है और जो हमारा ग्रेटर नंबर है 15 उसका साइन जो है माइनस है, वो माइनस साइन यहाँ पर लिखने। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इस स्टेप में यहाँ पर y एक वेरिएबल है और ये 3 और 6 ये नंबर है। तो सिर्फ वापस वेरिएबल्स को अलग करेंगे और फिक्स नंबर को अलग करेंगे। सो 3 मल्टीप्लिकेशन में है y के साथ तो वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा -6 के साथ। 3 को हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -6 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, लेकिन यहाँ पर -6 है तो यहाँ पर उसका वैल्यू हो जाएगा -2। तो हमें y की भी वैल्यू फाइंड हो गई, जो y की वैल्यू है -2। तो इसी प्रकार लास्ट में सॉल्यूशन में आपको आंसर ये लिखना है कि सॉल्यूशन इज x, y = 3, -2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो गया हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है इसकी फर्स्ट एक्टिविटी है प्रैक्टिस सेट 1.1 की, वो हमने यहाँ पर सॉल्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये हमें क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर उन्होंने हमें एक ये वैल्यू दी गई है 2, 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22, ये उसके वैल्यूज़ दी गई है। तो इन दोनों वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको सेम पेयर ढूंढना है। तो यहाँ पर पेयर्स जो है 5b, ये दोनों सेम वैल्यूज़ है 5b और 5b, लेकिन मैंने आपको और एक चीज़ बताई थी कि इन दोनों के साइन अलग अलग होना चाहिए, साइन शुड बी डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर साइन डिफरेंट है क्या, नहीं, यहाँ पर साइन सेम है। तो हम जब साइन सेम हो गए तो तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब साइन अपोजिट हो गए, जैसे प्रीवियस
क्वेश्चन में थे, इसका फर्स्ट इक्वेशन में प्लस वैल्यू था और सेकेंड इक्वेशन में माइनस वैल्यू था, तब हमने एडिशन किया था। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के जो साइन है दोनों पेयर्स के वो सेम है, इसीलिए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। फिर यहाँ पर एक मैंने लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर हम माइनस साइन लिख देंगे। ये इक्वेशन 1 है और माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। सो माइनस साइन आने के वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो प्लस वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगी, ये प्लस वैल्यू है इंटरचेंज हो जाएगी माइनस साइन के साथ। तो हर एक टर्म में माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये ए है, थोड़ा सा जूम करके देखें, देखिए अगर ये एक ए है तो उसका साइन कुछ नहीं होगा तो वो वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इस पॉजिटिव वैल्यू के साथ भी हो जाएगा माइनस, तो वो हो जाएगा नेगेटिव साइन। मतलब इंटरचेंज करना है, आपको दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस लिखना है और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर आपको प्लस लिखना है। सो वो साइंस कैसे लिखने हैं, वो नीचे लिखने हैं, उसके साथ में सामने नहीं लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर माइनस साइन दिखा है, इस +5 के लिए ये प्लस साइन इंटरचेंज करके माइनस लिखा है। यहाँ पर भी ये +22 है, सो उसका वैल्यू मैंने माइनस, यहाँ पर प्लस का माइनस इंटरचेंज किए। सो अभी यहाँ पर इस दोनों पेयर के जो साइन है अपोजिट थे, बराबर। यहाँ पर प्लस वैल्यू है और यहाँ पर माइनस वैल्यू, मतलब -5 भी है अभी के लिए, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये दोनों वैल्यूज हो जाएगी कैंसिल, 5b और 5b। सो बच गए क्या, 3a और -a। अगर 3a में से मैं एक a माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगी 2a, ठीक है। और 26 माइनस 22 हम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 4 वैल्यू बच जाएगी। इस a को यहाँ पर रखेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है और नंबर से, तो नंबर्स को हम, ये 2 नंबर को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो वो मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिवाइड में निकल जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सो 4 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो फाइनल वैल्यू हमारे ए की क्या आ गई, यहाँ पर देख सकते हैं जो है 2। लेकिन ये तो ए की वैल्यू हो गई, अभी हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करना है हमें। सो बी की वैल्यू के लिए हम ये इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पर हमने जो कंसीडर किए गए हैं, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन आप लिख सकते हो जो आपकी मर्जी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट किया था, तो इसमें हम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है इक्वेशन 1 में ही पुट करना है, 2 में, आपको जो मर्जी आप कर सकते हो। सो ए वैल्यू जो है हमें अभी अभी हमने फाइंड की है, दैट इज ए इज इक्वल टू 2। सो पुट दिस ए वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है। ए का वैल्यू जो भी है वो 2 में पुट कर, सॉरी 2 जो वैल्यू है वो ए की जगह पर पुट करना है। सो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया है। फिर ए का वैल्यू 2 है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, ए का वैल्यू को मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा और बाकी का जो पार्ट है रिमेनिंग एज इट इज़ मैं वैसे ही लिख दूंगा। सेम जो नंबर्स है उसको एक तरफ और वेरिएबल्स को अलग लिखना है, तो इस 2 को मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड में लेके आऊँगा। ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन, मतलब इस दोनों में एडिशन का रिलेशन था, तो वो वहाँ पर जाके सब्ट्रैक्शन का रिलेशन बन जाएगा राइट हैंड साइड में जाने के बाद। सो ये +2 है तो वहाँ पर जाएगा तो वो हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में जाएगा तभी। सो 22 - 2 हो जाएगा 20 और 5 भी एज इट इज़ हम कैरी करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर आप देख सकते हो बी एक वेरिएबल है और 5 और 20 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इन दोनों को अलग लिख देंगे। तो 20 और ये मल्टीप्लिकेशन में होने के कारण यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा जो नेक्स्ट स्टेप में दिया गया है। सो 20 और डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20 होता है।
तो फाइनल वैल्यू जो है हमारी वो है बी की 4। तो आपको सॉल्यूशन में कैसा लिखना है, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3, -2। और एक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम है, वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, x+7y इज इक्वल टू 10 और 3x-2y इज इक्वल टू 7, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है x और y हमेशा दिया हुआ होगा, कभी m n p q जो भी मतलब अल्फ़ाबेट हो गए वो यहाँ पर लेटर्स दिए गए हो गए, तो कन्फ्यूजन नहीं होना कि एक्स वाई तो सिखाया था और एम एन का वैल्यू कहाँ से है। तो वो जो भी है उसको सिर्फ हम वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, नोटेशन कर रहे हैं, इसलिए एक्स वाई भी नहीं मैटर करेगा और एम एन भी नहीं मैटर करेगा। जो भी होगा वो लेटर में, स्मॉल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में वेरिएबल्स को डिनोट नहीं करते, ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन में हम देखोगे कि हमने जो 2 मेजर पॉइंट बताए थे, फर्स्ट वन क्या है, हमें पेयर्स जो है वो ढूंढने हैं। वो तो यहाँ पर इस दोनों इक्वेशन में कहीं पर दिख नहीं रहे कि दोनों सेम वैल्यू है, नहीं। तो ये होने के कारण हम सेकंड स्टेप पर तो नहीं जा सकते जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। एक तो देखो यहाँ पर क्या है, x है और यहाँ पर 3x है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में जो x है उसको मैं 3x कैसा कर सकता हूँ कि मैं इस x को, ये x को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 इंटू एक्स मतलब क्या होता है, 3x ही होता है ना। तो इस 3x में यहाँ पर कन्वर्ट कर लूँगा, तो ये 3x हो गया। तभी अगर ये 3x हो जाएगा, इस वैल्यू को हम अगर 3x में कन्वर्ट करने में पॉसिबल हो गए तो ये दोनों मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर हमारे दोनों पेयर हो जाएंगे जो सेम है, और यहाँ पर हम उसके, यहाँ पर इसका पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करके इसका जो प्लस साइन है वो चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल स्टेप है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, आपको भी स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। तो ये मेरा इक्वेशन है ब्रैकेट में लिखा हुआ और मल्टीप्लाई बाय 3 किया है। लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3। सो इस 3 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर 3 को 7y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 7 21 होता है और y एज इट इज़ रहेगा, और 10 इंटू 3 हो जाएगा 30। समझ में? तो ऐसा उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ये हो जाएगी आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। सो इस इक्वेशन को लेके, और जो हमारा अभी ये इक्वेशन जो मॉडिफाइड इक्वेशन है, ठीक है, ये मॉडिफाइड इक्वेशन है हमारा, उस इक्वेशन को ये सेकेंड इक्वेशन के साथ हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी पॉसिबल है वेज है वो करने हैं। तो देखो मैंने फर्स्ट जो इक्वेशन हमें मॉडिफाइड किया था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और सेकेंड इक्वेशन है जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको एज इट इज़ यहाँ पर, उसको कोई मल्टीप्लिकेशन एडिशन करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन में मॉडिफिकेशन लाना था, वहाँ पर सिर्फ x था तो उसे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करना था, इसलिए। सो यहाँ पर हम कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों जो पेयर्स है वो भी बन रहे हैं, और उन दोनों के वैल्यूज़ और साइंस जो है, दोनों साइन अलग अलग है, पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने की वजह से ये भी साइन चेंज हो जाएगा। जो कभी भी सब्ट्रैक्ट आ जाएगा ना तो थोड़े अपने कान खड़े कर लेना, और जहाँ पर भी माइनस वैल्यू है उसको चेंज करना है प्लस में, और जहाँ पर भी प्लस वैल्यू है, देखो यहाँ पर जैसे ये 7 है तो यहाँ पर प्लस वैल्यू ऑलरेडी मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है, तो उसे उस प्लस वैल्यू को हम माइनस वैल्यू लिखना है। सो 3x और ये 3x हो जाएगी कैंसिल, 3x हो जाएगी कैंसिल, और जो बचेगा वो 21y और 2y, तो ये हो जाएगी एडिशन। अभी इस साइन के तरफ ध्यान नहीं देना है, ये माइनस लिखा है वहाँ पर नहीं ध्यान देना है, ध्यान कहाँ पर देना है,
जो हमने मॉडिफाइड साइन लिखा है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैं सबट्रैक्ट आने के वजह से, तो उस साइन को कंसिडर करके कैलकुलेशन करना है, इसको भूल जाना है। ये खत्म हो गया पिछले स्टेप में। तो 21 प्लस 2y हो जाएगा 23y। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये प्लस साइन ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन ये हमारा क्या है, मॉडिफाइड साइन है, तो उसी के साथ कैलकुलेशन करना है। सो 30 और -7, 30 में से 7 माइनस करने बाद कितना होता है, 23 बच जाता है। सो आप देख सकते हो कितना इजी सम हो जाता है। सो ये y जो वैल्यू है उसको हम वेरिएबल है तो उसके वैल्यू हमको फाइनली फाइंड कर, और ये 23 को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। सो 23 डिवाइड बाय 23 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 23 y के साथ मल्टीप्लिकेशन में था इसीलिए। तो 23 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल वैल्यू हो जाएगा 1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो 21 वन सा 21, 21 वन सा सॉरी 23 है, 21 नहीं, सॉरी मिस्टेक, 23 वन सा 23 और 23 वन सा 23 करते हैं। सो ये 1 डिवाइड बाय 1 ऐसे 1 डिवाइड बाय 1 ऐसे वैल्यू लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, उसका वैल्यू हो जाता है 1 हो जाता है कैंसिल होने के बाद, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1। सो y का वैल्यू है हमने अभी फाइंड किया है, तो इक्वेशन जो भी हमको अच्छा लगता है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, दोनों में से कौन सा भी वैल्यू हम उस वहाँ पर y का वैल्यू वो जो है 1, वो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में आपको जो पसंद है उसमें आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 लिया है। सो इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी करके लिखा है। देखो ये इक्वेशन 1 कौन सा है, मॉडिफाइड वाला नहीं है। मॉडिफाइड वाले में कभी भी वैल्यू पुट मत करना, वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि मॉडिफाइड में वैल्यू पुट करने के बाद क्या होता है। सो जो हमें एग्जाम्पल जो दिया गया होता है, क्वेश्चन एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया गया होता है, टेक्स्ट बुक में हो या आपके एग्जाम पेपर में हो, उसमें का जो इक्वेशन है उस दोनों इक्वेशन में से कौन सा एक इक्वेशन लेना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 लिया है जो मॉडिफाइड नहीं है, वो यहाँ पर मैंने एज इट इज़ कॉपी किया है। y की वैल्यू जो है 1, सो y की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 पुट कर देता हूँ और 7 इंटू 1 हो जाएगा 7, x एज इट इज़ रह जाएगा, तो 7 को यहाँ पर राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 10 माइनस में हो जाएगा 7, और 10 माइनस 7 होता है 3। तो x और y की वैल्यू जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, x की वैल्यू है वो 3 है और y की वैल्यू है वो 1 है। तो आप सोचोगे कि हमने जो दो सम सॉल्व किए उसमें हम पहले x की वैल्यू फाइंड करते थे और फिर y की वैल्यू, और इस सम में हमने पहले y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है और फिर x की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड की है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया था, हमने देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमने x को न्यूट्रलाइज किया है, इस x को और इस x को न्यूट्रलाइज किया है, इसलिए हमने पहला y का वैल्यू फाइंड किया और बाद में x का वैल्यू फाइंड किया। सो आपको इस स्लाइड का स्नैपशॉट लेना है और ये 3 क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट 5.1 के हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखो m और n वेरिएबल्स के नाम चेंज हो गए, तो वो x और y होते हैं। सो ये 3 क्वेश्चन है, आपको खुद से सॉल्व करना है और नेक्स्ट लेक्चर में 3 क्वेश्चन बचते हैं। सो वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो गए और फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, दिस इज अक्षय धोरात साइनिंग ऑफ।